गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? गुड इवनिंग नमस्ते। चिंटू, विभा, प्रथम, खुशी, अंजलि, अंजू, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ। मनीष, प्रीति, गुड इवनिंग। रोशन, हेलो। लक्ष्मी, गुड इवनिंग। हर हर महादेव। अंजलि, क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? मैं ठीक हूं, तुम सभी बताओ कैसे हो? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हो गया? ठीक है, रखेंगे। खुशी, बिल्कुल रखेंगे। शिवांग, हेलो, गुड इवनिंग। सृष्टि, गुड इवनिंग। अभिषेक, गुड इवनिंग। अनन्या, मैं अच्छा हूं, गुड इवनिंग। बताओ। रॉकी, गुड इवनिंग। महिमा, गुड आफ्टरनून। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट हो गया, जिसके अंदर रियल नंबर थे। आज हमें कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स करने हैं। अभिषेक, गुड इवनिंग। राहुल, हेलो। नीरज, नमस्ते। अंकित, गुड इवनिंग। शिवम, गुड इवनिंग। कामिनी, गुड इवनिंग। शिवम, सृष्टि, सुमित, गुड इवनिंग। चलो तो करें। आज हमें करना है, आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर है। आज लास्ट लेक्चर है, आज लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कल मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है? कल मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और अगर वो कल ही कंप्लीट हो गई तो हम कल ही हमारा 6th चैप्टर शुरू कर लेंगे, नहीं तो परसों से शुरू कर लेंगे। शिवम, अनुप्राश, अभिषेक, मैं ठीक हूं, नमस्ते। निधि, या तो कल से या परसों से, ठीक है? या तो कल से या परसों से, ठीक है? तो आज हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। हाँ, पहले चैप्टर पूरा हो जाता है, फिर करवाएंगे पी वाई क्यूज। एनडीए के पी वाई क्यूज जरूर करवाएंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, अब क्या होगा, तुम्हारा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तुम्हें, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वही सारी चीजें मिलेंगी। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब की बार जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि पहला उस दिन की तरह ही करेंगे, बाई फैक्टराइजेशन। पहले कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नहीं, फैक्टराइजेशन के। कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे कि मैंने कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 10 आयोटा एक्स और प्लस 21 है कि -21, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन। हेलो मयंक, अमन, राम। ठीक है अंजलि, वेरी गुड। तो हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है? फॉर्मूला नहीं लगाना है, फैक्टराइजेशन से करना है। तो इसको फैक्टराइजेशन से कैसे करोगे? मैंने लास्ट में तुम्हें पिछले क्लास में बताया था कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब यहां पे देखो ध्यान से, जो तुम्हारा कोफिशिएंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। देखो यहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो रियल नंबर नहीं है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। 10 आयोटा, 10 आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना? 10 आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारा यहां पे कोफिशिएंट क्या है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। विक्रम, राम। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10 आयोटा एक्स, और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 21 आयोटा स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताओ? लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना?
लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, सच पूछो तो यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो, क्योंकि यहां पे सम और प्रोडक्ट ना डायरेक्टली निकाल सकते। देखो यहाँ पे बिना प्रोडक्ट के भी काम चल जाएगा, बिना देखो सम कितना चाहिए हमें, सम चाहिए हमें b बाई ए, तो b बाई ए कितना बनेगा 10 आयोटा। और प्रोडक्ट कितना चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट, वहां उस दिन तो डायरेक्ट फैक्टर बन नहीं रहे थे, उस दिन तो डायरेक्ट फैक्टर हमारे बन नहीं रहे थे, पर आज देखो बन रहे कि नहीं बन रहे। और प्रोडक्ट कितना चाहिए c बाई ए, तो c पूरा का पूरा कितना है 21 आयोटा स्क्वायर, और a की वैल्यू 1 है, तो 21 आयोटा स्क्वायर ये c है, ये क्या है तुम्हारा c है। तो सम चाहिए हमें 10 आयोटा और प्रोडक्ट चाहिए 21 आयोटा स्क्वायर। अब ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढो, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढो जिनका सम तो आ जाए 10 आयोटा और प्रोडक्ट आ जाए 21 आयोटा स्क्वायर। बताओ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से हैं? क्या ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर 7 आयोटा और 3 आयोटा नहीं होते हैं? बताओ, क्या ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर 7 आयोटा और 3 आयोटा नहीं होते हैं? अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10 आयोटा बनेगा, और अगर दोनों की गुना करवाऊंगा तो 21 आयोटा स्क्वायर बनेगा। जोड़ूंगा तो 10 आयोटा बनेगा और गुना करवाऊंगा तो 21 आयोटा स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल बन रहे है ना? तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 10 आयोटा प्लस का 3 आयोटा प्लस का 21 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? और तुम्हारा 21 10 आयोटा नहीं 10 आयोटा एक्स प्लस का 3 आयोटा एक्स प्लस का 21 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? देखो x कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा x प्लस 10 आयोटा। गुड इवनिंग विवेक। और दूसरे के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? 3 आयोटा कॉमन आ रहा है, तो जब 3 आयोटा को कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 7 आयोटा, x प्लस 7। नहीं ये क्या कर दिया, ये सेम क्यों नहीं आया भाई? क्या कर दिया मैंने ये? अरे यार ये 10 आयोटा क्यों लिख दिया यहाँ पे? 7 आयोटा आएगा, 10 आयोटा क्यों लिख दिया मैंने? 7 आयोटा आएगा, है ना? 7 आयोटा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, इज इक्वल टू 0, है ना? पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा? पूरे में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 7 आयोटा, और क्या बच जाएगा? x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7 आयोटा, और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 3 आयोटा। आ गई बात समझ में? बोलो गुड इवनिंग। अब है ऐसे करना है, तो ये तो तुम्हारे सिंपल वैसा ही है जैसा करते हो, ये तो एकदम सिंपल वही सवाल हो गया जैसा तुम करते हो। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो और क्वेश्चंस करते हैं फैक्टराइजेशन के। फैक्टराइजेशन के एक दो सवाल और करते हैं। देखो जैसे कि ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा एक्स, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा एक्स, 2 आयोटा और फिर एक्स, हाँ ऐसे ही है, और माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये है, ये करना है। ठीक है, ये करना है, बहुत आसान है मेरे हिसाब से। ये करते हैं। देखो यहां पे देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इस x को ना इन दोनों के साथ गुना करवा लो। ये जो x बाहर लिखा हुआ है इस x को 1 के साथ और इसके साथ क्या करवा लो? गुना करवा लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की जब 1 से गुना करवाओगे तो x हो जाएगा, और x की माइनस 2 आयोटा से कराओगे तो माइनस का 2 आयोटा x हो जाएगा,
और माइनस में कितना आ जाएगा 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, x को गुना करवा दिया और कुछ भी नहीं किया, x को बस क्या करवा दिया, सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहले दोनों के अंदर से अगर देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, पहले दोनों के अंदर से x कॉमन आ रहा है, पहले दोनों के अंदर से देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा x प्लस 1। और इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, माइनस का 2 आयोटा, इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 आयोटा। तो यहां तो बच जाएगा तुम्हारा x और यहां बच जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ इसके तो बने हुए हैं फैक्टर बिल्कुल, हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो कुछ करना ही नहीं। तो x प्लस 1 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगा x माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो या तो हम आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है। थर्ड, नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2 प्लस 2√3 प्लस का 3 आयोटा इंटू में x प्लस का 6√3 इज इक्वल टू 0। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा का वैसा ही है, इसमें भी कोई खास काम नहीं है, ये भी वैसा का वैसा ही है, इसका भी कोई खास काम तो है नहीं, सेम है वैसे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x, x है और यहां पे माइनस भी है, दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। ये x भी होगा और ये माइनस भी जाएगा, माइनस का 3 आयोटा x और प्लस का 6√3 इज इक्वल टू 0, ये है। अरे भाई अनुप्राशी मैं करवा चुका, अब कैसे क्लास बीच में छोड़ के तेरा क्वेश्चन थोड़ी ना करवाऊंगा यार, क्लास बीच में छोड़ के क्वेश्चन थोड़ी ना करवाऊंगा ऐसे। और ये मैं पढ़ा चुका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, पीछे का लेक्चर जाके देखो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करवा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ऐसे थोड़ी ना होता यार। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों के अंदर से x कॉमन आ रहा है, ये बन गया x माइनस 2√3, x माइनस 2√3। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे आयोटा नहीं है, इसके अंदर आयोटा नहीं है, हमें आयोटा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सेम बनाना है, यहां पे हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, आयोटा की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर यहां से तुमने सिर्फ 3 कॉमन ले लिया तो यहां पे आयोटा x बचेगा जो कि नहीं चाहिए। तो जरा मेरे को एक बात बताओ, जो ये 6√3 है, क्या मैं इसको माइनस का 6√3 आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ है ना। जो 6√3 है, 6√3 उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6√3 आयोटा स्क्वायर, हाँ है ना। अब देखो इन दोनों के अंदर से माइनस का √3 आयोटा कॉमन आ रहा है, बल्कि 3 आयोटा ही कॉमन आ रहा है, 3 आयोटा ही कॉमन आ जाएगा पूरा का पूरा, यहां से 3 आयोटा ही कॉमन आ जाएगा। तो जब 3 आयोटा कॉमन आएगा तो यहां तो बच जाएगा तुम्हारा x, और यहां पे 3 कॉमन आया है तो प्लस का 2 बच जाएगा, और एक आयोटा कॉमन आ गया, और एक क्या कॉमन आ गया, आयोटा कॉमन आ गया। तो यहां कितना बच गया तुम्हारा 2√3 आयोटा। कुछ तो गड़बड़ है, अब आयोटा वहां रह गया, क्या गड़बड़ कर दी हमने, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। अरे यार मैंने स्टेटमेंट ही गलत उतारी हुई है, जब भी मैं कहूं कुछ तो गड़बड़ आ रही है, मैंने स्टेटमेंट ही गलत उतारी हुई है। स्टेटमेंट के अंदर यहां पे उसने आयोटा दिया हुआ है, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट ही गलत उतारी है, यहां पे आयोटा दिया हुआ है, इतना सारा कचरा करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा हो जाता, सीधा हो जाता, इतना ये स्टेटमेंट ही गलत उतारी हुई है, इसको गुना करवाओ दोबारा से, 2√3x माइनस का 3 आयोटा x
यहां पे 6√3 के साथ आयोटा क्वेश्चन में ही गिवन है, 6√3 के साथ आयोटा ही गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है। अब देखो इन दोनों के अंदर से x कॉमन आएगा तो x माइनस 2√3 बन जाएगा, और यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3 आयोटा, तो यहां बन जाएगा x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। हाँ अब हो गया देखो, तो दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2√3 और x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो हम क्या करेंगे, आइदर x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2√3 और यहां से x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3 आयोटा। हाँ अब हो गया, समझ गए, अब हो गया, आसान है एकदम, एकदम आसान है, ठीक है। अब देखो चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या होगा, जब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन से काम नहीं चलेगा, फैक्टराइजेशन से काम नहीं चलेगा, जब दिक्कत आएगी, जैसे कि ये दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां फैक्टर नहीं बन रहे हैं, यहां फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो यहां हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो a की वैल्यू कितनी गिवन है, ये कलर तो दिखेगा नहीं, a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू तो गिवन है 1, b की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस में 5 माइनस आयोटा, ये b की वैल्यू गिवन है, और c की वैल्यू कितनी गिवन है, 18 प्लस आयोटा, c की वैल्यू ये गिवन है 18 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे अब, तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस b, तो माइनस में माइनस का b, तो माइनस में माइनस का b करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, मतलब इस b का स्क्वायर करना है तुम्हें, तो माइनस में 5 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 1 और c की वैल्यू कितनी है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी गिवन है 1, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस, यहां पे तो कंप्लीट स्क्वायर खोल दो, यहां पे क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर खोल दोगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का 10 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा, जो माइनस का था उस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो गया, ठीक है। माइनस का 4 से अंदर गुना करोगे तो माइनस का 72 और माइनस का 4 आयोटा, अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 2, ये 10 आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा, 10 आयोटा आएगा खाली, है ना, माइनस का 10 आयोटा, खाली 10 आयोटा रहेगा, ठीक है। 2a भी करोगे तो 10 आयोटा, तो ये बन गया। अब आयोटा स्क्वायर को यहां पे क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हो माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में, ये बन गया 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 ये हो गया 24, या चलो मैं लिख देता हूं फिर पूछोगे क्या कर दिया। आयोटा स्क्वायर को लिख दो -1 माइनस का 10 आयोटा
माइनस का 72 और माइनस का 4 आयोटा, और अपॉन में कितना आ रहा है तुम्हारा 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में कांस्टेंट को काउंट करो कितना बन रहा है, 25 प्लस का 25 और माइनस का कितना है ये 73, माइनस का 73, तो कितना बच गया ये माइनस का 48 है ना, कितना बच गया माइनस का 48। अब आयोटा वाले जोड़ दो, आयोटा वाले कितने हैं माइनस का 14 आयोटा, माइनस का 14 आयोटा और अपॉन में 2। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बोलो, यहां तक समझ आया या नहीं आया बताओ। बोलो भाई, यहां तक समझ आया या नहीं आया। अभी एक ही पहाड़ चढ़े, अभी दूसरा पहाड़ चढ़ना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इस वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा अभी तो अभी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। यहां तक समझ आ गया बोलो। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया ना मैंने तुम्हें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है ना। तो अब आ जाओ यहां पे, हमें क्या करना है, कैलकुलेटिंग अंडर रूट में -48 माइनस का 14 आयोटा। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया x प्लस आयोटा वाई। भूले तो नहीं हो ना, याद होगा, भूले तो नहीं हो ना, याद होगा बोलो। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्क्वेयरिंग कर दी थी, मेरे को उम्मीद है याद होगा, अभी तो ताजा ताजा ही है, इसी वीक तो करवाया था जो लास्ट वीक गई है। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आरएचएस में क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा, प्लस का 2xy आयोटा, ये बन जाएगा। रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करोगे, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, तो 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 14 आ जाएगी, है ना। इसको हमने बोल दिया था इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या किया था, एक आइडेंटिटी को यूज। आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस का 2xy के होल स्क्वायर के, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। अरे भाई उज्जवल क्या होगा बार बार कमेंट करने से, उसको ध्यान से देख, जाके तूने गलत किया हुआ है, बार बार कमेंट करने से क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है तुम्हारी -48, तो हो जाएगा माइनस का 48 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा भाई, माइनस का 48 का स्क्वायर और 2xy कितना होगा, माइनस का 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर बताओ कितना होगा जल्दी से, 48 को 48 से मल्टीप्लाई करवाओ, 4 6 192, 4 0, ठीक है क्या, देखना जरा, 304, 2304 यही आएगा। तो ये हो गया 2304। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होगा 196, 14 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 196, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2500, 2500, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा पूरा कितना बन जाएगा तुम्हारा 2500 बन जाएगा, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा 25। जब रूट लेंगे 2500 का रूट लेंगे, 2500 का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 25। क्लियर हो गई बात। अरे मैंने इस
4x² y² को ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा चेंज कर दो, ये पागल हो जाते हैं। 2xy के स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। अरे उज्जवल तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे को ऐसे लग रहा है यार, हद होती है कमेंट करने की। 20 बार कह दिया, 20 बार कह दिया, समझ ही नहीं आ रही एक बात। कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट करे जा रहा है। 25 माइनस 1 हो गया 24। 24 में से 72 घटाएगा तो कितने बचेंगे? यहां पे ये माइनस का 1 भी है भाई, ये -1 नहीं लिख रखा यहाँ पे, ये -1 नहीं लिख रखा, ठीक है। हाँ 50 होगा ये, सॉरी 25 नहीं 50 होगा ये। उज्जवल यार कमेंट पे कमेंट किया जा रहा है, कमेंट पे कमेंट किया जा रहा है, मान ही नहीं रहा है, हद होती है कोई, ठीक है। तो x² प्लस y² की वैल्यू आ गई 50, तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो अब दोनों को सोल्व कर दो, x² और y² को। x² माइनस y² कितना है तुम्हारा? -48, और x² प्लस y² कितना है तुम्हारा? 50। कितना है? 50, ठीक है। अब क्या कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर दो तो कट जाएगा। तो 2x² कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2। तो x² की वैल्यू आ जाएगी 1, x² की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां से x की वैल्यू होगी या तो 1 और या होगी -1। x की वैल्यू होगी या तो 1 या होगी -1। x² की वैल्यू कहीं भी रख दो, यहां रख दें x² की वैल्यू। जब x² की वैल्यू यहां रखोगे तो 1 प्लस y² इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। y² की वैल्यू हो जाएगी 49, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड -7, है ना। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? अब हम ये देखेंगे, 4 ऑप्शन बनेंगे, मैंने तुम्हें बताया था 4 ऑप्शंस बनेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस। वो कहां से डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा यहां से, वो डिसाइड होगा यहां से। तो 2xy की वैल्यू कितनी दी हुई है? नेगेटिव दी हुई है। 2xy की वैल्यू क्या दी हुई है तुम्हें? नेगेटिव दी हुई है। तो नेगेटिव का मतलब एक तो पॉजिटिव आएगा और दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एक तो पॉजिटिव आएगा और दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव। अगर x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू लेनी पड़ेगी 7, और x की वैल्यू अगर -1 ली, x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू लेनी पड़ेगी -7, ठीक है। और अगर x की वैल्यू -1 ली है तो y की वैल्यू लेनी पड़ेगी 7। ये 2 रूट्स बनेंगे, ये 2 रूट्स बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो यहां से रूट क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1 माइनस 7 आयोटा और -1 प्लस 7 आयोटा, ये 2 रूट बन जाएंगे, है ना। ये क्या बन जाएंगे तुम्हारे? 2 रूट बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे तुम्हें बारी बारी से दोनों चीजें रखनी पड़ेंगी। यहां पे तुम्हें बारी बारी से क्या करनी पड़ेंगी? दोनों चीजें रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बारी हम रखेंगे कि व्हेन रूट में -48 माइनस का 14 आयोटा किसके बराबर है? -1 प्लस के 7 आयोटा के। एक बार हम ये रखेंगे। हाँ ये काफी लेंथी बनेगा, ये क्वेश्चन इतना ही लंबा है भाई, इतना ही लेंथी बनेगा। x की वैल्यू रखो अब यहां पे, कितना हो जाएगा? 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस, रूट की जगह क्या रख दोगे? रूट की जगह रख देंगे हम -1 प्लस का 7 आयोटा, अपोन में हो जाएगा तुम्हारा 2। तो यहां से सोल्व करो। एक बार क्या ले लोगे? प्लस, और एक बार ले लेंगे माइनस। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा, प्लस लेंगे तो यहां हो जाएगा -1 माइनस का, प्लस लेंगे तो -1 प्लस 7 आयोटा बाई 2, और माइनस लेंगे तो 5 माइनस आयोटा प्लस आयोटा +1 और माइनस का 7 आयोटा, अपोन में 2। एक बार तो बीच में प्लस लेके कर दिया
और एक बार बीच में माइनस लेके कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा देखो, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 और प्लस का 6 आयोटा बाई 2, और ये बन गया 6 माइनस 8 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से तुम्हारी x की वैल्यू क्या क्या आ गई, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 माइनस 4 आयोटा। आ गई बात समझ में। जब दूसरे वाला लोगे वेन रूट में -48 और माइनस का 14 आयोटा क्या लोगे, 1 माइनस 7 आयोटा लोगे, सेम आएंगे दोनों से सेम आएंगे। तो x क्या बनेगा तुम्हारा 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस 1 माइनस 7 आयोटा बाई 2। तो 5 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 7 आयोटा बाई 2 हो जाएगा, और 5 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 7 आयोटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये तो हो गया 6 माइनस 8 आयोटा बाई 2, 6 माइनस 8 आयोटा बाई 2, और ये कितना हो गया 4 प्लस 6 आयोटा बाई 2। देखो सेम आ रहे हैं, ऊपर वाले ही सेम आ रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि दोनों से सेम ही आते हैं, दोनों से क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ये बन जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि रूट तो दो ही हो सकते हैं, 4 रूट थोड़ी ना होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो दो ही हो सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, ये मैंने इसलिए करके दिखाया है, यहां पे जो ये दो आएंगे ना, दो, इनमें से कोई भी एक पुट करके निकाल देना। ये जो दो निकालो, इन दो में से कोई भी एक पुट कर देना, दोनों से रूट सेम आएंगे। हाँ, क्वेश्चन लेंथी है पर कंसेप्ट आसान है बिल्कुल। तो इस तरह करना था, समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन और करें, हाँ इतना ही बड़ा क्वेश्चन है तो क्या करें भाई, अब इतना लगेगा। एक और करना है ऐसा क्वेश्चन, या चले आगे और करते हैं ऐसा, यही करना है आज तो हमें। ठीक है, आज तो हमें यही सब करना है। चलो एक एनसीईआरटी का करते हैं। नहीं एनडीए वेनडीए में नहीं आएगा, ये थ्योरेटिकल ही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वेयर प्लस का अंडर रूट में 15 आयोटा x माइनस का आयोटा, ये है। इसको करते हैं। ठीक है, इसका तो आंसर बहुत बेकार शक्ल का है, इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत बेकार सा है। देखते हैं चलो। तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है √15 आयोटा, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का आयोटा। ये a b और c है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, लगा दो। x क्या होगा तुम्हारा माइनस का b, तो माइनस में √15 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, तो √15 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 4ac। a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है माइनस आयोटा, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 15 आया था प्लस माइनस स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 25, सॉरी रूट हट जाएगा, 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8 आयोटा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 8 आयोटा, ये माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, नहीं जेई वही में नहीं आते ऐसे, आयोटा स्क्वायर को रख दो -1। तो जब आयोटा स्क्वायर को -1 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 8 आयोटा बाई 4, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर वही काम,
अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इस वाली चीज का स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकालो। तो मैंने मान लिया कि लेट रूट में -15 प्लस का 8 आयोटा को मैंने एज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा y है। इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x प्लस आयोटा y है। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो माइनस का 15 प्लस का 8 आयोटा हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पेपर में पूछेगा 11th क्लास के पेपर में ऐसा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -15 और 2xy की वैल्यू हो जाएगी 8। और हर चीज कोई पेपर देने के लिए नहीं पढ़ी जाती, हर चीज को हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर देने के लिए नहीं पढ़ते हैं, कोई एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ते हैं। कुछ चीजें सीखने के लिए भी पढ़ी जाती है कि अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगी। इसकी क्यूरियोसिटी भी तो होनी चाहिए, जानने की इच्छा भी तो होनी चाहिए कि ऐसा होता होगा तो कैसे सोल्व करेंगे। तो उसका जवाब है ये। जरूरी थोड़ी ना हर चीज क्वेश्चन में पूछी जाएगी तो ही पढ़ेंगे, कुछ चीजें पता भी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, या 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर रख दो, जो भी रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो माइनस का 15, तो माइनस में 15 का स्क्वायर हो जाएगा और 2xy है तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 225 और प्लस का 64, तो ये बन गया 289, ये बन गया तुम्हारा 289। तो यहां से तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17। 289 का रूट कितना होता है, 17 होता है। और तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तुमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस का 15 माइनस का 15। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो और काट दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड -1। अब x स्क्वायर की वैल्यू 1 फिर से किसी भी एक में रख दो, यहां रख देते हैं इसमें। तो x स्क्वायर की जगह 1 रख दिया प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो y स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा 16 और y की वैल्यू आ जाएगी 4 और माइनस का 4। y की वैल्यू आ जाएगी 4 और माइनस का 4। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा, प्लस वाले लेने हैं कि माइनस वाले लेने हैं, इससे पता लगेगा, इससे पता लगेगा। ठीक है, एक्स वाई का प्रोडक्ट प्लस है, एक्स वाई का प्रोडक्ट प्लस आ रहा है, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब माइनस को माइनस से गुना करोगे और प्लस को प्लस से गुना करोगे। बिल्कुल विभा। तो जो तुम्हारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट क्या बनेगा तुम्हारा, इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1 प्लस 4 आयोटा बनेगा, या बनेगा -1 माइनस का 4 आयोटा। ये दो हो जाएंगे तुम्हारे स्क्वायर रूट। अब इनमें से कोई भी एक उठाओ जो तुम्हारा मन करे, इनमें से कोई भी एक उठा लो। पिछली बार तो मैंने दोनों रख के दिखाए थे तुम्हें, एक क्वेश्चन ही लंबा रखता है, फिर लंबे नहीं लगते ज्यादा। इनमें से कोई भी एक उठाओ और उसको रख दो। तो प्लस वाला ही रख देते हैं ना, प्लस वाला ही रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का √15 आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन में कितना है, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक को तो हम लिख देंगे माइनस का √15 आयोटा प्लस में 1 प्लस 4 आयोटा, एक बार तो प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस कर देंगे, और माइनस में √15 आयोटा -1 माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 4। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो बन गई यहां से 1
और इन दोनों के अंदर से आयोटा कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 माइनस रूट 15 आयोटा बाई 4। इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? आयोटा। या फिर यहां पे आ रहा है -1 और इन दोनों के अंदर से माइनस का आयोटा कॉमन आ रहा है, बन जाएगा 4 प्लस रूट 15 बाई 4। डन, बोलो। क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात? बोलो शाबाश। ये चैप्टर हो गया रिया, कल इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा देंगे तुम्हें। ये चैप्टर हो गया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज कितनी बड़ी है इसकी? मिसलेनियस एक्सरसाइज तो काफी बड़ी है। तो कल मिसलेनियस एक्सरसाइज ही होगी भाई, कल तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ही होगी। हम परसों से शुरू करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है? परसों से लीनियर इनइक्वालिटीज शुरू करेंगे। चलो और करते हैं, आज इसको निपटाते हैं अच्छे से, शांति से करते हैं इसको शांति से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कर लो एक क्वेश्चन, तुम्हें अच्छे से आ जाना चाहिए। और कर लो क्वेश्चन। कह रहा है आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 12 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये कर लो। आधी मिसलेनियस आज करोगे? चलो ये क्वेश्चन कर लो, फिर मिसलेनियस करवा देता हूं मैं, ठीक है? ये कर लो, फिर मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ी सी करवा देता हूं तुम्हें। 2-3 क्वेश्चन तो करवा दूं या मिसलेनियस कर लें? बोलो ये क्वेश्चन हो जाएगा? अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हें तो मैं मिसलेनियस डिस्कस कर लेता हूं, बताओ। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो मेरे को बता दो। ये क्वेश्चन अगर निपटा लोगे तो ठीक है, समझ में आ गए अच्छे से, तो कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम मिसलेनियस पे बढ़ सकते हैं आगे, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, मिसलेनियस शुरू कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन है उसमें, काफी क्वेश्चन है, कल का लेक्चर लग जाएगा। बोलो। अगर ये टाइप क्लियर है कर लो, तो फिर हम मिसलेनियस पे चलते हैं। क्यों समय खराब किया अपना? 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर अच्छे से। बोलो। सारे कह रहे हैं हो जाएगा, मिसलेनियस ही करवा दो। चलो सारे यही कह रहे हैं कि हो जाएगा, मिसलेनियस करवा दो। चलो तो मिसलेनियस कर लेते हैं, ठीक है? तुम कर लेना इसको, कितने भी कर लो, सेम बात पढ़नी है। तो मैं मिसलेनियस करवा देता हूं। आज होगी भी नहीं मिसलेनियस, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के कल कर लेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है? चैप्टर 5, ठीक है? चलो, मिसलेनियस एक्सरसाइज ना काफी जरूरी होती है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, वो करने जरूरी है, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इवेल्युएट, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट आयोटा की पावर 18 प्लस में 1 बाई आयोटा की पावर 25 और इसका क्यूब है। ये करना है, इसको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। चलो 1 मिनट का समय दिया तुम्हें, जल्दी से बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ।
मिसलेनियस एक्सरसाइज मिल जा मिल जा मिल जा। टू माइनस टू आयोटा आ रहा है सबका, 2 माइनस 2 आयोटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पीडीएफ ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं। तो मैंने क्या बता रखा है, 18 को आयोटा की पावर 4 की टर्म्स में लिखना। तो इसको क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 16 इंटू में आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 25 करोगे, 1 की पावर 25 करोगे तो 1, और नीचे आयोटा की पावर 25 करनी है, उसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 24 इंटू में आयोटा की पावर 1। इसका क्यूब लिख सकते हैं, इसका क्यूब लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, जो आयोटा की पावर 16 है उसको 4 की पावर 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख सकते हैं, और यहां पे 1 ओवर आयोटा की पावर 4 की पावर 6 और इंटू में आयोटा लिख सकते हो। ये हो गया 3। ठीक है, आयोटा की पावर 4 कितनी होगी, 1 और -1, तो ये तो हो गया -1, और ये तुम्हारा बन गया 1 ओवर आयोटा का क्यूब। ठीक है, 1 ओवर आयोटा कितना होता है तुम्हारा, 1 ओवर आयोटा होता है माइनस आयोटा। 1 ओवर आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा। ठीक है, इसके अंदर से माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का क्यूब, 1 प्लस आयोटा का क्यूब। अब इसका क्यूब खोल दो, अब क्या कर दो, इसका क्यूब खोल दो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर। तो -1, तो माइनस तो बाहर है, 1 का क्यूब 1, आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा। आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, यहां पे 3 आयोटा बन जाएगा, और 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो बाहर माइनस है, 1 माइनस का 3 कितना बन जाएगा, माइनस का 2, और आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। माइनस को अंदर गुना करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा। तो 2 माइनस 2 आयोटा इज द राइट आंसर। मैं ना तुम्हारे इसकी पीडीएफ फाइल ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाए ना तो फिर लिखना ना पड़े क्वेश्चन, पता नहीं कहां है। चलो क्या करें, नहीं मिल रही, ऐसे ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नहीं मिल रही है, कह रहा है लिखना ही पड़ेंगे। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2
किसके बराबर आएगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये करते हैं। क्या करें कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो Z1 और Z2 और ये चीज प्रूव करो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 की गुना करवाएं तो वो इसके बराबर आएगा। तो एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लिया कि Z1 क्या है तुम्हारा a प्लस आयोटा बी। Z1 तो मान लिया मैंने ये, और Z2 मान लिया मैंने C प्लस आयोटा डी, C प्लस आयोटा डी। अब मेरे को जल्दी से कमेंट जल्दी से करो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, ये बताओ। Z1 का रियल पार्ट कितना है? A। रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट कितना है? B। Z1 का इमेजिनरी पार्ट है B। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है? Z2 का रियल पार्ट, Z2 का रियल पार्ट है C। अरे यार ये खत्म ही हो गया। हाँ, Z2 का रियल पार्ट कितना है? C, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट कितना है? D। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या प्रूव करना है? देखो पहले तो LHS निकालो। LHS के अंदर क्या कैलकुलेट करवा रहा है? पहले Z1 और Z2 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। हमें LHS के अंदर क्या देखना है? रियल पार्ट देखना है Z1 और Z2 का। रियल पार्ट देखना है हमें Z1 और Z2 का। तो पहले Z1 Z2 कैलकुलेट करो कि Z1 की जब Z2 से गुना करवाएंगे, Z1 की जब Z2 से गुना करवाएंगे तो आएगा क्या? पहले गुना करवाओ, तो A की करवाओगे तो A इंटू में C प्लस का आयोटा A इंटू में D। फिर आयोटा B की करवाओगे तो आयोटा B इंटू में C प्लस का आयोटा स्क्वायर B इंटू में D। आयोटा स्क्वायर B इंटू में D। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? -1। आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1। तो AC, इन दोनों के अंदर से तो देखो आयोटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर से तो आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा AD प्लस का BC और माइनस का BD हो जाएगा। तो यहां पे हम AC माइनस का BD इनको तो साथ लिख देंगे, AC माइनस का BD इनको तो साथ लिख देंगे, प्लस का आयोटा AD प्लस का BC बन जाएगा, प्लस का आयोटा AD प्लस का BC बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा रियल पार्ट, ये क्या आ गया तुम्हारा Z1 Z2, ये आ गया तुम्हारा Z1 Z2। चलो ऐसे ही लिख दो, LHS RHS छोड़ो, मैं डायरेक्टली करवा दूंगा। ठीक है, तो Z1 Z2 की वैल्यू निकाल ली। अब जरा मेरे को एक बात बताओ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है क्या? Z1 Z2 का रियल पार्ट बनेगा क्या? ये पूरा Z1 Z2 आ गया, इसका रियल पार्ट कितना है? इसका रियल पार्ट देखो सिर्फ ये है, ये वाली चीज रियल पार्ट है इसका। ये वाली चीज क्या है? इसका रियल पार्ट है क्या? AC माइनस का BD, ये है रियल पार्ट। अब मेरे को बताओ कि A क्या चीज है? A क्या चीज है? A तुम्हारा है रियल पार्ट ऑफ Z1। यहां से लिख देता हूं मैं, A है तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ Z1। C क्या है तुम्हारा? C को मैं क्या लिख सकता हूं? रियल पार्ट ऑफ Z2। माइनस में B क्या है? B है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और D क्या है तुम्हारा? D इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। D क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। देखो यही प्रूव करना था, ऊपर देखो यही प्रूव करना था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या आएगा? रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान सवाल है, हैंस प्रूव्ड।
क्लियर? ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस का 2/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 आयोटा टू स्टैंडर्ड फॉर्म ये करना है हमें। इसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब a प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म में रिड्यूस करना है हमें इसको। a प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। करें तो सबसे पहले तो देखो इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले तो क्या ले लो, एलसीएम ले लो। सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। 1 माइनस 4 आयोटा और इंटू में 1 प्लस आयोटा, ये एलसीएम आ जाएगा। और 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो 1 प्लस आयोटा रहेगा। और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस 4 आयोटा से, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। 5 प्लस आयोटा है क्या? अच्छा ठीक है, सही रहा, शुरू में ही बता दिया तो। प्रीति ने सही रहा, स्टार्ट में ही बता दिया तो ठीक है। और इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? 1 प्लस आयोटा माइनस का 2 और प्लस का 8 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 4 आयोटा। इनकी गुना करवा लो नीचे, इन दोनों की गुना करवा लो नीचे। तो 1 से करवाओगे तो 1 प्लस आयोटा, 1 से करवाओगे तो 1 प्लस आयोटा, माइनस 4 आयोटा से करवाओगे तो माइनस का 4 आयोटा और माइनस का ही 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 4 आयोटा और माइनस का ही 4 आयोटा स्क्वायर। यहां क्या हो गया, 3 माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ऊपर देखो कितना बन गया, 1 माइनस का 2 हो जाएगा -1, आयोटा प्लस 8 आयोटा हो जाएगा 9 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1। आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, तो माइनस माइनस तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 4 बन जाएगा 5, 1 प्लस 4 बन जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ये बन जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब क्या करोगे, अब ऊपर भी गुना करवाओगे नीचे भी गुना, फिर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ इनकी, पहले -1 से करवाओगे तो माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। फिर 9 आयोटा से करवाओगे तो 27 आयोटा और माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी गुना करवा दो, 5 से करवाओगे तो 25 प्लस का 5 आयोटा, 25 प्लस 5 आयोटा माइनस का 15 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर को -1 रख देंगे, तो आयोटा स्क्वायर को -1 रखोगे तो प्लस का 36 हो जाएगा और माइनस का 3 है तो प्लस का 33 बच जाएगा और ये हो जाएगा 31 आयोटा, 31 आयोटा। आयोटा स्क्वायर को -1 रखोगे तो +3 हो जाएगा, 25 में ऐड हो जाएगा तो 28 बन जाएगा और माइनस का 10 आयोटा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, काट पीट दे तो। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 28 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई, 28 प्लस 10 आयोटा से डिवाइड। अब गुना करवाओ तो 33 की 28 से करवाओगे, 33 की 28 से करवाओगे तो 28 3 84, 84 4 2 9, 924 आ जाएगा।
फिर 33 की 10 आयोटा से करवाओगे तो 330 आयोटा हो जाएगा। फिर 31 की 28 से करवाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 8 8 3 24 8 6 8 868 प्लस का 868 आयोटा हो जाएगा और प्लस का 310 आयोटा स्क्वायर। प्लस का कितना हो जाएगा 310 आयोटा स्क्वायर अपोन में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 28 को 28 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4 6। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। और ये हो जाएगा 56। तो 4 8 7 764 और माइनस में 100 आयोटा स्क्वायर, माइनस में 100 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख दोगे -1 तो ये प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को लिख दोगे -1 तो ये माइनस हो जाएगा। तो 924 में से 310 चले जाएंगे, 924 में से 310 जाएंगे तो 624 614 बच जाएगा, यहां तो 614 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर दोगे। ये मेरे को लग रहा है मैंने आरडी शर्मा वाली एक्सरसाइज में भी किया था ये क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1198 आयोटा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 864। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने किया था। 784 होगा, 28 का स्क्वायर 784 होता है। हाँ 784 होगा, बिल्कुल 784 होगा। तो ये तुम्हारा 884 हो गया, बिल्कुल। अब इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा 614 बटे 884। तो बोल देते भाई कि सर आपने करवा दिया, इतनी मेहनत लगवा दी, बोल देते कि आपने करवा दिया, दोबारा दोबारा करवा दिया। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 307 बटे 442 आयोटा प्लस में ये कितना हो जाएगा 549, नहीं नहीं 599 अपॉन में 442, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रॉकी, मेरा भी यही आ रहा है। रॉकी के साथ मेरा आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, बिल्कुल डन। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। देखो 20 क्वेश्चन हम कल कैसे करते, 20 क्वेश्चन हम कल कैसे करते। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। इफ x माइनस आयोटा वाई हमें गिवन है क्या, अंडर रूट में a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी। तो कह रहा है कि प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। 307 बटे 442 मैंने क्या लिख दिया, 307 बटे 442 ही लिखा है। अच्छा ये आयोटा क्यों लिख दिया, दिमाग पता नहीं कहां चला गया। आयोटा क्यों लिख दिया बीच में भाई, आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ वो गलती से लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है कि x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये करना है हमें। ठीक है, तो देखो इसको तो जो दिया हुआ है ना, इसको तो बोल दो इक्वेशन नंबर 1। जो दिया हुआ है इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ कॉन्जुगेट्स ले लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट्स, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट्स ले लेंगे। तो x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट ले लेंगे और यहां पे a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी, इसका रूट है, इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। हाँ बिल्कुल रॉकी कुमार,
इसका कॉन्जुगेट लोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। और कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर z की पावर कुछ है और उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, अगर z की पावर है और उसका कुछ कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट लेके भी पावर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट लेके भी पावर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्जुगेट दिया हुआ है, डीपीपी में सोल्व किए थे, चलो बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ले सकते हैं a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी का, इसका कॉन्जुगेट लेके और फिर भी रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर रूट ले लो। तो ये कितना बन जाएगा देखो, x प्लस आयोटा वाई और RHS में रूट में आ जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो a प्लस आयोटा बी बन जाएगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लोगे तो c प्लस आयोटा डी बन जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो, 1 की मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई करवा दो इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखो क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई की गुना हो जाएगी x प्लस आयोटा वाई से, और अंडर रूट में a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी की मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस आयोटा बी अपॉन में c प्लस आयोटा डी से। ठीक है, ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर। और RHS के अंदर ये जो रूट है ना, ये कंबाइंड पे लगा दो, ये जो रूट है ये किस पे लगा दो, कंबाइंड पे। तो a माइनस आयोटा बी इंटू में a प्लस आयोटा बी हो जाएगा, अपॉन में c माइनस आयोटा डी इंटू में c प्लस आयोटा डी हो जाएगा। यहां पे क्या बन गया देखो, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा c स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां भी मैंने फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का लगा दिया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, -1, आयोटा स्क्वायर को लिख देंगे -1। तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, इधर से क्या हट जाएगा तुम्हारा, रूट हट जाएगा। यही प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गई बात। बोलो भाई, और करने हैं या बहुत है, क्या मिस्टेक हो गया अंजलि, देख लो बिल्कुल। और करें या काफी है,
बोलो, एक और कर लो, चलो सारे कह रहे हैं एक और कर लो, एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल जरूर करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और कर लो, चलो कोई नहीं, अभी है टाइम भाई, अभी है टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। छोटे वाला कर लो, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कर लो, छोटे वाला। हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1+3 आयोटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसका पहले कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ये बन क्या रहा है, पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। तो 1+2 आयोटा से डिवाइड, 1+2 आयोटा से मल्टीप्लाई, हर चीज का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, तो ये कितना बनेगा, 1+2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, -1, तो 1 - 6 हो जाएगा, ये बन गया 5 आयोटा अपॉन में ये कितना बन गया 1+2, तो ये हो गया तुम्हारा 5 + 5 आयोटा बाई 3, मतलब 5/3 प्लस का 5/3 आयोटा है ना। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5/3, b की वैल्यू भी 5/3, दोनों पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट है, मुझे बताओ जो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट है थीटा, वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी। सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट बताओ कि आर्ग्यूमेंट कौन से क्वाड्रेंट की निकलेगी। 4 आयोटा होगा। 4 आयोटा क्यों होगा भाई, 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, 5 काम ही नहीं, 4 क्यों होगा, बोलो। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, हाँ -5 होगा, बिल्कुल, सॉरी -5 है, -5 है, -5, बिल्कुल -5 होगा, ये बात सही है, -5 होगा। तो a की वैल्यू नेगेटिव है और b की, a की वैल्यू नेगेटिव और b की पॉजिटिव है। a की नेगेटिव और b की पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। a की वैल्यू नेगेटिव और b की क्या है, पॉजिटिव है। a की नेगेटिव b की पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एंगल कैसे निकलेगा, 180 - थीटा से निकलेगा। एंगल कैसे निकलेगा, अच्छा, डिनोमिनेटर में 5 होगा क्या, ठीक है, अरे सारी गड़बड़ कर दी, सारी गड़बड़ कर दी। ये 2 आयोटा पूरे का स्क्वायर है, तो ये प्लस का 4 बनेगा, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, काफी गड़बड़ कर दी इसके अंदर। तो ये माइनस का 1 और प्लस का आयोटा बनेगा, हाँ बिल्कुल 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 सारी गड़बड़ कर दी थी। तो a की वैल्यू -1 आई और b की वैल्यू 1 आई, a की वैल्यू -1 आई और b की वैल्यू 1 आई, बिल्कुल सारी गड़बड़ कर दी थी। चलो सही है, बता दिया तुमने। तो a की वैल्यू नेगेटिव और b की पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये एंगल निकलता है 180 - थीटा से। तो सबसे पहले तो r क्या निकाल दोगे, r की वैल्यू निकाल दोगे, मॉडुलस। मॉडुलस कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, मॉडुलस तो आ गया √2। अब निकाल देंगे आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, tan थीटा, जो कि क्या होती है b/a। tan थीटा क्या होता है b/a। तो b की वैल्यू रख दो 1 और a की वैल्यू रख दो -1। तो tan थीटा तुम्हारा कितना बन गया, tan थीटा -1 आ गया। तो आर्ग्यूमेंट कितनी हो जाएगी, थीटा 180 1 कितने पे होता है, 45 डिग्री पे, तो 180 - 45 डिग्री हो जाएगा कितना, 135 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस π/4, मतलब 3π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3π/4। तो फाइनली जो पोलर फॉर्म है वो क्या बन जाएगी तुम्हारी, √2 cos 3π/4 प्लस का आयोटा साइन 3π/4।
ये पोलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो होमवर्क से कर लाना, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो होमवर्क में कर लेना। कल मैं सिक्स्थ से आगे की मिसलेनियस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कल मैं सिक्स्थ से आगे की मिसलेनियस कंप्लीट करवा दूंगा। परसों से हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर लेंगे हर हाल में। ठीक है, तो चलो, मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, नीरज इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी का तो पीडीएफ मिल जाता है इंटरनेट पे, पूरी एनसीईआरटी मिल जाती है। ठीक है, सर्च कर लेना, एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो, तो अब मिलेंगे हम कल। तो धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, बिल्कुल खुशी। अब मिलेंगे हम कल सेम टाइम पे और सेम जगह पे। ठीक है, बाय।